गांव का रहने वाला, किसान का बेटा, और मेरे को खेत खलियान का काम दे दिया, गांव के विकास का काम दे दिया। अब ये बहन बेटी जो यहाँ पर बैठी है, किसान यहाँ पर बैठा है, उनको बिजली सोलर से कुसुम योजना द्वारा बिजली देने की जिम्मेदारी मेरी है, बीज देने की जिम्मेदारी मेरी है, खाद देने की जिम्मेदारी मेरी है, और किसी की फसल नष्ट हो जाए तो उसकी बीमा जिसने करा रखा है उसको पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी है। पाला पड़ जाए, ओला पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए तो 2 हेक्टेयर तक के किसान को पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी है। 15 साल में आपके साथ ओला भी पड़ा, पाला भी पड़ा, अनावृष्टि भी हुई, अतिवृष्टि भी हुई, लेकिन आपको 1 पैसा नहीं मिला। अब डॉक्टर कुलदार आपसे वादा करना चाहता है, भगवान न करे कि कोई प्रकृति का प्रकोप हो, आपको 1 पाई का हिसाब जो भी सरकार ने मापदंड तय कर रखे मैं राजस्थान के किसानों को दूंगा। इस बात का भरोसा आप सब बनाओगे। खेती का काम, मेरे पिताजी खेती करते थे, मैं जानता हूं किस दुख तकलीफों से करते थे। आपको भी मैं जानता हूं। आज दिन भर मेरे कान पक गए। मैं हिंडौन से चालू हुआ हूं, महावीर जी, हिंडौन, हमारे गंगापुर, कलीप वगैरह सब जगह जाके आया हूं, और यहां आते आते कान पक गए कि बिजली नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उसमें समय लग सकता है, पर मेरे दिमाग में जो बात घूम रही है मैं उसको भरतूर में बताना चाहता हूं एमएलए साहब और एमपी साहब की उपस्थिति में, कि हमारे पूर्वी राजस्थान के जिलों में जो कड़ाके की ठंड में किसान 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे कूद मोड़ता है, उसका पीछा छुड़ाना और दिन में बिजली देना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, मैं किसी इलाके के खिलाफ नहीं हूं, पूरा राजस्थान हमारा है, लेकिन जो जहां का मुख्यमंत्री बन गया वहां तो करोड़ों के काम हो गए। पिछली बार देखा आपने, हमारे इलाके में 28 सीट है पूर्वी राजस्थान, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, 27 सीट हारे। यहां गोलमा भी हारी थी। 27 सीट के कारण राज बनने के बाद भी भरतूर में पीएससी नहीं है, और जो मांग जो रखी है ना, मेरी जेब में, एमएलए साहब की जेब में, एमपी साहब की जेब में, वो ढेर सारी मांग जो पूरी हो जानी चाहिए थी वो पिछली सरकारों ने पूरी नहीं की। क्यों नहीं की? लूट मचाई, लूट। मेरे राजस्थान को लूटा, और इतना लूटा ये खान में जो आज थानेदार, तहसीलदार, वन विभाग वाले हमारे गरीब का ट्रैक्टर वालों को परेशान करते हैं, अकेले खान में पिछली सरकार में 66,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 66,000 करोड़। और ईआरसीपी में पैसा कितना लगेगा? 37,000 करोड़, जिसका पानी जहां मैं भाषण दे रहा हूं वहां तक आएगा। 12 कोटा से चल के 37,000 करोड़। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो ईआरसीपी लागू हो जाती, क्योंकि एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी, आईएएस सब ने मिलकर राजस्थान को लूटा है। तो जो लूटा है, मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने वो ग्राम पंचायत का नाम भूल रहा हूँ, हमारे एमएलए साहब के दामाद हैं,
टंगरिया 9 करोड़ के काम का भुगतान हो गया और काम कहीं हुआ ही नहीं। ऐसा भी कहीं होता है? 9 करोड़ का भुगतान उठा गया और 9 रुपए का भी काम नहीं हुआ। इनकी जांच करनी, इनको जेल के शिक्षों में भेजना और पैसा जनता तक भेजना। सुन लो, अभी राजस्थान में गहलोत साहब की विदाई हुई है तो 5,56,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गया है। एक पैसा भी तिजोरी में नहीं है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी से मिलके टीआरसीपी को 37,000 करोड़ रुपए दिल्ली से लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी सरकार की। हम उसको लागू करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को हमने तैयार कर लिया है। सरकार तैयार हो गई है और महिलाएं भी जाने के लिए तैयार हो गई। तो मैं कहेगा दूध काटेंगे। अब तुमने मेरा दूध निकाल लिया 37,000 करोड़, उसके बाद भी चल रही है। देखो